हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं कॉमन ड्रग्स ऑफ फीवर एंड पेन का पार्ट 2। इसमें कल हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने पैरासीटामॉल के बारे में, ठीक है, और आइबुप्रोफेन के बारे में, ऐसे करके एस्प्रिन्स के बारे में, कुछ टैबलेट्स के बारे में स्टडी किया था। बाकी जो मेडिसिन हमारी बची थी उनके बारे में आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं मेडिसिन जो होती है एनाल्जिन के बारे में। तो एनाल्जिन जो होती है, इसका फंक्शन होता है, ये दर्द निवारक होती है, यानी आपको दर्द में आराम देगी। और दूसरी चीज़, ये फीवर को कम करने में यूज़ होती है। इसका जो यूज़ होता है वो दर्द और फीवर के लिए होता है। इसकी जो डोज़ है, डोज़ हम इसको ओरली भी ले सकते हैं और इंजेक्शन के फॉर्म पे भी ले सकते हैं। अगर हम इसकी ओरल डोज़ लेंगे तो एडल्ट्स के लिए हमारी जो ओरल डोज़ होगी वो 0.5 से 1.5 ग्राम तक होती है 2 या 3 बार दिन में। और जो इंजेक्शन होता है वो 2 ml होता है आईवी का। तो आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस इंजेक्शंस के थ्रू में। और अगर चिल्ड्रंस में लेते हैं तो चिल्ड्रंस में एज के अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं। अगर जो बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको ओरली अगर हम दे रहे हैं तो 30 से लेके 60 mg पर केजी के अकॉर्डिंग देंगे पर डे में। और इसके बाद अगर 3 से 11 महीने का बच्चा है तो 0.1 ml देते हैं। अगर 5 से 7 साल का बच्चा है तो 0.2 ml देते हैं। अगर 5 से 7 साल का है तो 0.4 ml आप दे सकते हो। 5 to 11 ईयर्स का है तो 0.5 ml। यानी जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी धीरे धीरे वैसे वैसे करके आप उसका जो डोज़ का फॉर्म है उसको बढ़ा सकते हैं। मैंने ऊपर ही आपको बता दिया कि इसको हम दो टाइप से ले सकते हैं, या तो ओरल या तो इंजेक्शन। तो यानी ये जो दवा होती है वो हमें या तो टैबलेट के फॉर्म पे मिलती है और या तो फिर इंजेक्शंस के फॉर्म पे हमें मिल जाती है। इसका जो रूट होता है वो ओरल होता है, आईएम यानी कि इंट्रा मस्कुलर होता है या फिर इंट्रावेनस होता है। अब अगर हम लोग बात करें इसके प्रोहिबिशंस की, प्रोहिबिशंस का मतलब हो गया कि किन किन चीज़ों में निषेध होता है। तो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड पे आप ये मेडिसिन नहीं दे सकते। अगर किसी भी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है तो आप नहीं दे सकते हैं। कोलैप्स में नहीं दे सकते हैं। G6 PD डिफिशियंसी में, यानी इनमें आप इस मेडिसिन को कौन सी, ये आपकी जो मेडिसिन है एनाल्जिन, एनाल्जिन को आप किस में नहीं देंगे तो इन कंडीशंस में आप नहीं दे सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स, अगर आप ये मेडिसिन दे रहे हैं और उसमें बीपी पेशेंट का लो हो जा रहा है या उसको एकदम से शॉक लग रहा है या स्किन पे कोई रिएक्शन दिख रहा है या फिर न्यूट्रोपेनिया हो रहा है या एग्रैनुलोसाइटोसिस हो रहा है। एग्रैनुलोसाइटोसिस जो होता है ये आपका WBC में 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रैनुलोसाइट और एग्रैनुलोसाइट। तो ये वहाँ पे होता है आपका। और इसमें स्पेशली क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, तो टिमेटोपोटेसिस डिफिशियंसी में ये नहीं देना चाहिए, पोरफायरिया में नहीं देना चाहिए और प्रेगनेंसी टाइम पीरियड पे इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट मेडिसिन। सेकेंड मेडिसिन जो होती है नेमोस्लाइड होती है। इसका भी फंक्शन आपका दर्द निवारक और ज्वरनाशक होता है। इसका यूज़ हम लोग फीवर, कमर दर्द, चोट के दर्द, दांत दर्द में या फिर गले की सूजन में करते हैं। इसकी जो डोज़ होती है वो हम 100 mg दिन में 2 बार ले सकते हैं, यानी सुबह शाम आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो उपलब्धता होती है, ये नेमोस्लाइड आपका टैबलेट के फॉर्म पे, सिरप के फॉर्म पे, क्रीम के फॉर्म पे, जेल के फॉर्म में, सारे फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। और इसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो लीवर की डिजीज़ में, वॉमिटिंग में, जी घबराने और पेट में जलन में इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो मेडिसिन होती है वो होती है आइबुप्रोफेन जो मेडिसिन है, इसका जो फंक्शन होता है वो फंक्शन आपका दर्द निवारक, ज्वरनाशक, प्रदाह, रोधी में यूज़ किया जाता है। इसका जो यूज़ होता है, यूज़ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ज्वरनाशक यानी फीवर में दिया जाएगा। दर्द निवारक में आपका अगर मसल्स का दर्द है या दांत का दर्द है या किसी भी टाइप का दर्द है तो आप उसमें दे सकते हैं। गठिया रोग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रोहिबिशंस में इसमें पेप्टिक अल्सर, प्रेगनेंसी और न्यूबॉर्न बेबीज़ में आइबुप्रोफेन आपकी मना होती है, उसमें आप नहीं दे सकते हैं। इसकी जो डोज़ होती है वो 400 से 800 mg दिन में आप 3 बार यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मेडिसिन होती है वो आपकी टैबलेट, कैप्सूल और सिरप के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। देखिए, जब टैबलेट हो, कैप्सूल हो या सिरप हो तो आप उसको लेंगे कैसे, ओरली ही तो ले सकते हैं ना। तो इसका फॉर्म जो हो जाएगा वो कैसा फॉर्म हो जाएगा, ओरल फॉर्म में आप इसको गेन कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में इसका वॉमिटिंग, जी घबराना, सांस फूलना, ये सारे कॉमन से फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट जो मेडिसिन होती है वो होती है मॉर्फिन सल्फेट। मॉर्फिन सल्फेट जो होती है, इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, जब हमें बहुत तेज़ दर्द हो रहा है या फिर किसी मरीज़ को हार्ट अटैक आ गया, आप उसको तुरंत हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते हैं तो आप उसको ये मेडिसिन दे दीजिए, उससे उसको आराम मिल जाएगा। उल्टी के साथ में जब ब्लीडिंग होने लगती है, यानी जब खून की उल्टियाँ, एक तरीके से आप कह सकते हो खून की उल्टियाँ होंगी, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चोट लग जाए या फिर जैसे लोग एबॉर्शंस करवाते हैं तो एबॉर्शन टाइम पीरियड पे बहुत तेज़ दर्द होता है तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट इसमें जो प्रोहिबिशंस होते हैं वो आप रिस्पायरेटरी डिप्रेशन में नहीं देंगे, प्रेगनेंसी टाइम पीरियड पे नहीं देंगे, हेड इंजरी में नहीं देंगे, हाइपर सेंसिटिविटी में नहीं देंगे, या फिर कोई भी एक्यूट लीवर की डिजीज़ है तो उसमें भी आप इसको नहीं यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं इसके डोजेज़ की। तो डोजेज़ जो होती हैं एडल्ट के लिए 10 to 100 mg होता है और चिल्ड्रन के लिए 0.2 से 0.8 mg पर kg के अकॉर्डिंग दिया जाता है। इसका भी जो रूट होता है, रूट आपका ओरल होता है और इंजेक्शंस के फॉर्म पे दिया जाता है। तो ओरल है तो टैबलेट का फॉर्म होगा और इंजेक्शन है तो इंजेक्शन का फॉर्म होगा। इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखिए, कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे आपका हो गया वॉमिटिंग हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी हो गया, रिस्पायरेटरी डिप्रेशंस में हो गया, ये कुछ कॉमन है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट में आपका वॉमिटिंग आ जाएगा, कॉन्स्टिपेशन आ जाएगा, रिस्पायरेशन आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, या किसी टाइप का दौरा पड़ना, या फिर हाइपोटेंशन, CNC टॉक्सिसिटी, या फिर यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन जो है वो है आपकी ईथोहेप्टाजाइन। ईथोहेप्टाजाइन जो होता है इसका यूज़ भी दर्द में किया जाता है, लेकिन इसको रिस्पायरेटरी डिप्रेशंस, कोमा और प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है। इसकी जो डोज़ होती है वो 75 से 150 mg होती है, दिन में 2 से 3 बार यूज़ किया जाता है। इसका जो रूट होता है ओरल होता है और इसमें जो उपलब्धता होती है वो टैबलेट के फॉर्म पे होती है। ये जो मेडिसिन होती है वो 1 घंटे में हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट दिखा देती है और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो आपका कॉन्स्टिपेशन, यूरिन रिलीज़ करने में प्रॉब्लम होना, या मुंह सूखना, पसीना आना, सिर चकराना, वॉमिटिंग फील होना, ये सारे सिम्टम्स हैं। तो इस टाइप से हमने काफ़ी सारी डिजीज़ेस जो फीवर और आपकी पेन के लिए यूज़ होने वाली मेडिसिन है उनके बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया। तो इन मेडिसिन्स में आप कोई भी अलग अलग फीवर, अलग अलग पेन्स के अकॉर्डिंग हमने आपको बता दी कि किस में आप कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे, किसकी एडल्ट और चिल्ड्रंस के लिए डोज का फॉर्म क्या रहेगा, कौन सी आपकी इंजेक्शन से इंजेक्ट होगी, कौन सी ओरली जाएगी। तो यहाँ से आपको उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी मिल गई है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसको क्वेरी को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।